हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। तो कैसे आप लोग? बढ़िया, चलिए बढ़िया रहिए। तो मैं डॉक्टर भूपेंद्र सिंह एम करियर इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने 12वीं का ब्लूप्रिंट जारी कर दिया है। तो आज हम आप लोगों के साथ 12वीं के बायोलॉजी का ब्लूप्रिंट डिस्कस करेंगे कि आपके पेपर में कैसे क्वेश्चंस आएंगे और उनका एग्ज़ाम शेड्यूल और पैटर्न कैसे होने वाला है। क्लियर? चलो, तो जैसे देखो, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मध्य प्रदेश भोपाल, इसमें हायर सेकेंडरी मतलब 12th एग्ज़ाम का 2023-24 का जो एग्ज़ाम है उसका एग्ज़ाम की मार्किंग क्या होगी। आपको पता है 70 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। इस 70 मार्क्स के एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, कितने क्वेश्चंस 1 नंबर के होंगे, 2 नंबर के होंगे, 3 नंबर के होंगे, 4 नंबर के होंगे। और मैं आपके अभी पहले ही बता देता हूँ कि इस बार आपके एग्ज़ाम में 5 मार्क्स का एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो हम यहाँ पे यूनिट बाय यूनिट डिस्कस करेंगे। तो जैसे मेरा पहला यूनिट है बायोलॉजी का रिप्रोडक्शन। अब पहले यूनिट में हम लोग रिप्रोडक्शन में पहले 4 चैप्टर थे, लेकिन एक चैप्टर रिड्यूस हो गया है, 3 चैप्टर बचे हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये 3 चैप्टर मिला के आपके आएंगे 16 मार्क्स का, गिनते जाइएगा। क्लियर? उसके बाद अपना जो सेकेंड यूनिट है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, सेकेंड यूनिट में भी 3 चैप्टर हैं। कौन कौन से चैप्टर हैं? तो थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जिनको आप जेनेटिक्स के अंदर पढ़ते हो। उसके बाद एक चैप्टर है इवोल्यूशन। तो ये 3 चैप्टर मतलब सेकेंड यूनिट में 3 चैप्टर हैं जिनसे भी आपके 16 मार्क्स का आएगा। तो 16 दूना 32, यही दोनों चैप्टर इंपॉर्टेंट है। और ये दोनों देख लो, ये दोनों आपके नीट और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर? उसके बाद देखो, थर्ड यूनिट है बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, जहाँ से ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ये दोनों बहुत छोटे और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखो, ये बड़ा चैप्टर है, ये भी बड़े चैप्टर तब जाके 16 मार्क्स दे रहे हैं। ये दोनों छोटे चैप्टर है, 14 मार्क्स दे रहे हैं। तो ये दोनों को भी आप हल्के मत लीजिएगा, इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। उसके बाद हम बात करें फोर्थ चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी में 2 यूनिट्स हैं। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, एक है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स यूजेस या इट्स एप्लीकेशंस। तो इससे भी आपके एग्जाम में 12 मार्क्स का आएगा। और लास्ट यूनिट है इकोलॉजी, चैप्टर नंबर 11 है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, फिर इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। तो लास्ट यूनिट से भी आपके 12 नंबर का आएगा। इस तरह से 5 यूनिट्स हैं, 16, 16, 14, 12, 12। 5 यूनिट से आपके एग्जाम में टोटल 70 मार्क्स का आएगा। क्लियर? यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे जो कि आपके उसमें जो नोटिस जारी हुआ है उसमें स्पेशली इनको बताया गया है। जैसे देयर विल बी 28 ऑब्जेक्टिव, 28 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव आएंगे। ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स, हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। क्लियर? जैसे यहाँ पे देखो, सीरियल बाय सीरियल 28 मार्क्स आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो यहाँ पे पहला देखिए चूज द करेक्ट ऑप्शन, 6 रहेंगे। जो चूज द करेक्ट ऑप्शंस होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 6 रहेंगे, हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा। फिर सेकेंड नंबर है फिल इन द ब्लैंक, भी 6 नंबर का आएगा, 6 क्वेश्चन 6 नंबर। फिर ट्रू फॉल्स 6 क्वेश्चन 6 नंबर। फिर क्वेश्चन नंबर 4 जो है मैच द कॉलम 5 रहेंगे, 5 मैच द कॉलम रहेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 हो गया आंसर इन 1 वर्ड, एक स्टेटमेंट दिया रहेगा जिसमें आपको एक लाइन में, एक शब्द में उसका आंसर देना होगा, वो 5 मार्क्स। तो 6, 6, 6, 18 और 10 हो गया 28। तो 28 का आपको ऑब्जेक्टिव आएगा। अब जो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस है, ऑब्जेक्टिव के अलावा जो क्वेश्चंस है उनका पैटर्न क्या होगा। तो देखिए, स्टार्टिंग के 6 से 12 मतलब 2 मार्क्स के रहेंगे। 6 से 12 जो क्वेश्चन है, 6 नंबर से 12 नंबर तक कितने मार्क्स के रहेंगे, मतलब कितने क्वेश्चन हो गए, 7 क्वेश्चन हो गए। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो 7 क्वेश्चन 2 मार्क्स का तो हो गया 14। क्लियर? फिर उसके बाद 13 to 16 मतलब 4 क्वेश्चन, 13, 14, 15, 16 3 मार्क्स के रहेंगे। 4 क्वेश्चन रहेंगे 3 मार्क्स का, तो हो गया 12। लास्ट के 17 से 20 ये जो 4 क्वेश्चन हैं, देखिए पहले 5 नंबर के आते थे क्वेश्चन, उनको हटा दिया, 4 नंबर वालों का नंबर बढ़ा दिया। तो जो आपके 17 से 20 हैं, जो 4 क्वेश्चन हैं, 17, 18, 19, 20,
तो ये 4 क्वेश्चन आपके 4 मार्क्स के होंगे, तो 4 चौको 16, गिनो 6 4 10, 2 12, ये हो गए आपके 42 मार्क्स की थ्योरी और 28 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव। 28 कितना हो गया 70 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा और 30 मार्क्स आपके स्कूल प्रैक्टिकल और वाइवा का होगा। टोटल आपका बायोलॉजी का जो एग्ज़ाम होगा वो कितना है 100 मार्क्स का होगा। इसके अलावा यदि आपको केमिस्ट्री या फिजिक्स का भी इसी तरह से इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। और यदि जिन बच्चों को हिंदी में भी चाहिए तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स और हिंदी में ये सारी इन्फॉर्मेशन लेके आएंगे। आपके मन में कोई और डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।